जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 108 नामों को सिद्ध करने का विधि विधान बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप माँ दुर्गा के 108 नामों को सिद्ध कर लेते हैं और प्रतिदिन अगर आप इनका पाठ करते हैं, अगर बिना सिद्ध किए भी आप इनका पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे 108 नामों का पाठ करके आप माता की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इस ब्रह्मांड की जो बड़ी बड़ी सिद्धियां कही गई हैं उन सिद्धियों को भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपका काम रुका हुआ हो, शादी ना हो रही हो, बच्चे ना हो रहे हो, हर प्रकार के बंधन से कैसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ करने से, उसका मैं आपको पूरा विधि विधान और कैसे पाठ करना है, किस विधि से करना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि माँ दुर्गा के जो 108 नाम है ये दुर्गा सप्तशती में है, जिसको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम कहा जाता है, यानी कि माँ दुर्गा के 108 नाम। ठीक है, आप लोगों ने अगर दुर्गा सप्तशती का कभी भी पाठ किया होगा तो इन 108 नामों को आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा या देखा होगा। देखा तो जरूर होगा, भले से आपने इसका पाठ किया हो या ना किया हो, क्योंकि 108 नामों के ऊपर बहुत ही कम जानकारी दी गई है, या यूं कहें जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन माँ दुर्गा के जिस प्रकार से 32 नाम है उसी प्रकार से 108 नाम है, और उसी प्रकार से सहस्र नाम है, यानी कि 1000 नाम है। तो माता के अनंत नाम है, अनंत नामों से माता की स्तुति करी जाती है, माता का पूजन किया जाता है। 32 नाम के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आज मैं आपको अष्टोत्तर शतनाम के बारे में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से माँ भगवती के अगर आप अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हैं तो कैसे आपका जीवन बदलता है, जीवन परिवर्तित होता है, और आपके जीवन की सभी समस्याओं का कैसे माता भगवती अंत कर देती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको मैं ये बताता हूँ कि ये 108 नाम आपको कहाँ पर मिलेंगे और कैसे इनका आपको पाठ करना है। देखिए, माता के 108 नाम आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तश्लोकी देखने को मिलता है। दुर्गा सप्तश्लोकी के बाद में ही दूसरा पाठ आपको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का मिल जाता है, जिसमें माता के पूरे 108 नाम कहे गए हैं। ये पूरे के पूरे 108 नाम या पूरे के पूरे स्तोत्र का पाठ आपको करना होता है। अगर आप पूरा स्तोत्र का पाठ नहीं भी करते हैं और आप नित्य निरंतर सिर्फ 108 नामों का पाठ करते रहते हैं तो माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। धीरे धीरे करके माता भगवती की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। और जब आप नित्य निरंतर इनका पाठ करते ही रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपको एक समय ऐसा आता है जब आपको माता भगवती की शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, सिद्धियाँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन 108 नामों का पाठ करने के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परहेज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। यानी कि कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा इसका पाठ शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से आज्ञा लेना, अनुमति लेना, किसी से पूछना, या ब्रह्मचर्य का पालन करना, या नियम करना, परहेज करना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, किसी भी समय पर, किसी भी अवस्था में माता के इन 108 नामों का पाठ कर सकते हैं। ये 108 नाम इतने ज़्यादा सिद्ध कहे गए हैं, ये माता के 108 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। जो माता पार्वती ने 108 स्वरूप धारण किए हैं, जिसमें माता सती का रूप है, माता गौरी का रूप है, माता पार्वती का रूप है, दुर्गा का रूप है, काली का रूप है, महाकाली का रूप है, भद्रकाली का, लक्ष्मी का रूप है, सुर सुंदरी का रूप है। माता के अनंत अनेकों रूप हैं, जिनमें मुख्य 108 रूप कहे जाते हैं। जो माता के मुख्य 108 रूप हैं, उन 108 रूपों की स्तुति इन 108 नामों से हो जाती है। और भगवान शंकर ने जो अपने गले में मुंड माला धारण कर रखी है, वो 108 मुंड हैं जो भगवती के ही बताए गए हैं। यानी कि भगवती के 108 रूपों की मुंड की माला भगवान भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं, भगवती की स्तुति करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं, भगवती का जप करते हैं। अगर माता का जो आदि शक्ति रूप है, जो माता का ब्रह्मांडीय रूप है, निराकार जो रूप है माता का, अगर वहाँ पर देखा जाए तो वो रूप इतना ही विशाल है, इतना ही बृहद है, और माता के उस निराकार रूप से ही समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है।
तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ये मैं बता रहा था कि माता के जो ये 108 नाम है, इसका आप कभी भी किसी भी समय पर पाठ कर सकते हैं। इससे आपको माता की कृपा मिलती है और धीरे धीरे करके आप सिद्धि की ओर बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब माता को आपकी सिद्धि हो जाती है, माता की कृपा आपको मिल जाती है, माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब कई ऐसे साधक होते हैं, कई ऐसे भगत होते हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको माता की कृपा प्राप्त हो जाए और उनको सिद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक है, और वो किसी गुरु से दीक्षा भी नहीं लेना चाहते। उनके पास में समय का अभाव है कि हम कहाँ जाएंगे किसी गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए, दूर नहीं जा सकते हैं, समय नहीं है आने जाने का। तो ऐसे लोगों के लिए जो माँ दुर्गा के 108 नाम है, इनका पाठ करना, इनका अनुष्ठान करना, इनका जप करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। अब मैं आपको जो भगवती के अष्टोत्तर शतनाम है, इनको सिद्ध करने का विधान बताऊंगा, इसकी विधि बताऊंगा, कैसे आप इसको सिद्ध करके माता भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सिद्धियां शक्तियां माता से प्राप्त कर सकते हैं। तो माता के ये जो अष्टोत्तर शतनाम है, इनको सिद्ध करने का विधान एक तो नवरात्रि काल का है। नवरात्रि काल के अलावा आप सामान्य दिनों में भी इसको सिद्ध करने का विधान कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी 41 दिन की एक साधना करी जाती है। ठीक है, देखो पूर्ण साधना तो 41 दिन की ही होती है। अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप 21 दिन की भी साधना कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, 21 दिन की साधना या फिर 41 दिन की साधना, अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पूरे के पूरे 41 दिन की साधना करें पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो 41 दिन की ये साधना आपको शुरू करनी होती है। ये साधना आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से या फिर शुक्रवार से या सोमवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठना होता है। सुबह जल्दी उठने के बाद में आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, एक लकड़ी का बाजोट अपने सामने रख के आसन ग्रहण करने के बाद में, ठीक है, पवित्रीकरण आचमन वगैरह आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्नान करके आए हैं, आप ऑलरेडी शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो ये कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। आप आसन पर बैठे एक लकड़ी का बाजोट रखें अपने सामने, उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर माँ दुर्गा का विग्रह, मूर्ति, फोटो आप स्थापित करें, विराजमान करें। उसके बाद में स्थापित करने के बाद में आप सबसे पहले गणेश भगवान की स्तुति करें, गणेश भगवान का नाम जपें, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप करें। गणेश जी से अनुमति लें, आज्ञा लें। उसके बाद में आपको माता का पूजन करना है। माता का पंचोपचार आप पूजन करें, दशोपचार, षोडशोपचार, या जिस भी प्रकार से आप सिंपल साधारण तरीके से माता का पूजन कर सकते हैं, उस तरीके से माता का पूजन करें। माता को कुमकुम का, रोली का तिलक करें। माता को चावल अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, साबुत चावल यानी कि अक्षत। ठीक है, माता के आगे 16 श्रृंगार अर्पित करें, नारियल अर्पित करें भेंट के रूप में, और चुनरी माता को अर्पित करें, चुनरी उड़ाएं माता को। उसके बाद में माता के सामने एक जल का पात्र रखें, माता को भोग प्रसाद लगाएं। भोग में आप बतासे, इलायची, लौंग, मीठा पान, इन सभी चीज़ों का भोग आप माता को दे सकते हैं, या फिर मिश्री का भोग आप या मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं माता को। भोग प्रसाद रखने के बाद में फिर आप संकल्प करें कि आप किस लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, किस लिए आप ये माता का पूजन कर रहे हैं, किस लिए आप इसकी सिद्धि कर रहे हैं, वो आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में फिर आप जो दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम है माता का, उसका आप 108 बार पाठ करें। यानी कि 108 इंटू 108, यानी कि जो 108 नाम है इसका भी आपको 108 बार पाठ करना है प्रतिदिन, यानी कि पर डे। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने 41 डेज, 41 दिन की अगर आपने इसकी साधना कर ली, तो आपको 41 दिन के अंदर अंदर ऐसा चमत्कार अपने जीवन में दिखाई देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आप खुद मुझे धन्यवाद बोलेंगे कि गुरु जी ने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बता दी। तो आप करके देखो, चमत्कार घटित ना हो तो आप मुझसे कहना, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, प्रॉपर तरीके से करो, सही विधि से करो। इसका अनुष्ठान आप सुबह भी कर सकते हो, रात को कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। और कोशिश ये करनी है आपको कि जब आप 108 नामों का माता के पाठ करोगे 108 बार, तो एक ही बैठक में करो। यानी कि एक बार आपने आसन ले लिया तो उसी में ही आप पूरा का पूरा 108 बार पाठ कर लो। अगर दिक्कत है, परेशानी है, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है, तो फिर आप इसको 2 बार में भी पढ़ सकते हो। यानी कि 54 बार सुबह, 54 बार शाम को। इस तरीके से भी आप इसका पाठ कर सकते हो।
अब इसमें आपको अखंड दीपक लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप माता के लिए 41 दिन का एक अखंड दीपक भी जरूर लगाएं, देसी घी का लगाएं तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो फिर तिल के तेल का अखंड दीपक माँ दुर्गा के आगे रखें, धूप बत्ती करें, अगरबत्ती करें, माता को गुड़हल के, गुलाब के पुष्प अर्पित करें, ठीक है, कमल के पुष्प अर्पित करें और माता की स्तुति करें। स्तुति करने के बाद में स्तुति अगर आप नहीं भी करेंगे तो सिर्फ सीधा सीधा इन 108 नामों का पठन करें। इसको पठन करने मात्र से ही आपको सिद्धि जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस होगी। 41 डेज के अंदर अंदर आपके चक्र जागृत होने लगेंगे, आपके शरीर की शुद्धि होने लगेगी, आपके जो चक्र हैं वो सिद्ध होने लगेंगे और माता भगवती का प्रवेश, माता भगवती की शक्तियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी। और इन 41 दिनों में आपको बहुत कुछ अनुभव होगा, बहुत ही दिव्य अनुभव होंगे। आपको बहुत तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। बहुत ही गुप्त और दिव्य अनुभव आपको होंगे। इस अनुष्ठान में आपको नियम क्या करने रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, ठीक है, और प्याज लहसुन आपको नहीं खाना, यानी कि शुद्ध सात्विक रूप से आपको रहना है। सुबह शाम आपको स्नान करना है, ठीक है। दूसरा, इसमें भूमि शयन करना है, आपको ज़मीन पे सोना है। अगर ज़मीन पे सोने में दिक्कत है, कई लोग ऐसा कहते हैं हमारे घर में चूहे हैं, छिपकली है, या जो बेचारे गांव में लोग रहते हैं उनको दिक्कत परेशानी लगती है, तो वो लोग ऊपर भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रात्रि काल में, ठीक है। और कोशिश ये करें कि अखंड दीपक का ध्यान रखें। अखंड दीपक आपका खंडित नहीं होना चाहिए। अब जो लोग अखंड दीपक नहीं कर सकते तो वो लोग जब तक आप पाठ करें, पूजन करें, तब तक आपका दीपक जरूर जलना चाहिए, ठीक है। और बढ़िया गूगल की धूप करें, दीपक लगाएं और धूप बत्ती लगाएं, माता को भोग प्रसाद प्रतिदिन लगाएं, प्रतिदिन माता का नाम जपें इन 108 नामों का पाठ करते हुए। आप देखना आपके जीवन में चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएगा। और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका ना बन रहा हो और आपने उस काम के लिए संकल्प लिया हो और आपका वो काम ना बने, ठीक है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता का यह अनुष्ठान किया तो डेफिनेटली आपका वो काम बनेगा ही बनेगा, चाहे भले से उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाए, पर बनेगा जरूर, ठीक है। तो आप इसका अनुष्ठान करके लाभ ले सकते हैं। माता भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।